आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मैन ऑफ कल्चर अनफिल्टर्ड पे आप सभी का बहुत बहुत सबसे पहले पॉडकास्ट पे सबसे पहले हेडफोन ले लिया ना, हेडफोन ढूंढ लिया ना, हेडफोन्स ढूंढ लेना भाई, हेडफोन्स की बहुत जरूरत पड़ेगी इस पे, क्योंकि इस पे एकदम अलग टाइप की बात करेंगे हम लोग। तो आज का हमारा मैन ऑफ कल्चर अनफिल्टर्ड पे पहला टॉपिक होने वाला है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सुपर हीरोज, पीजे का फेवरेट, जो जिस पे हम लोग बात करते रहते हैं कि जो सुपर हीरो मूवीज होते हैं उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जनरली फीमेल कैरेक्टर्स, जिनको कॉमिक बुक्स में थोड़ा सा ज्यादा दिखाया जाता है। मतलब उनके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे बूब्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको मतलब ऐसे क्लियरली दिखा देते हैं। तो उसके बारे में आपके क्या टेक्स है? व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये चीज? अब देखो, इस पे मैंने तो कॉमिक बुक ज्यादा रीड नहीं की, बट एक इंसिडेंट, हाँ वही, मतलब उसका थोड़ा रिलेट हो गया ना। एक इंसिडेंट जो मेरे को याद है, मैं इंटरव्यू देख रहा था गैल गैडोट का, जो प्ले करती है वंडर वुमन। वो किसी एक होस्ट पे शो पे गई रहती हैं, जिमी किमेल, यस, और वहां पे वो डायरेक्टली पूछती हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय ब्रेस्ट। हाँ वही, तो वो पूछता है क्यों, तो वो बोल रही है कि नहीं, इंटरनेट पे लोगों को लग रहा है कि छोटे हैं, मतलब वंडर वुमन जो है, तो मतलब उनका जो कॉमिक वंडर वुमन के बेसिकली वंडर वुमन के बूब्स बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पे और इनको जब कास्ट किया था सबसे पहली बार, तब लोग, मतलब कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कैसे तो इसको लेके वो पूछ रही थी उनसे कि तुमको वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल से वंडर वुमन इतनी पुरानी है ना, एक मेरे ख्याल से वो मिल्फ पर्सनैलिटी टाइप ऐसा कुछ आता है उसके में। क्योंकि एक जो पुरानी वाली वंडर वुमन थी ना, लाइव एक्शन में ही उनकी मूवी आई थी, लिंडा कार्टर वाली, लिंडा कार्टर, हाँ, उनको सही से कास्ट किया था। हाँ मतलब अच्छा, हाँ वो दो तरीके, मतलब टोटल मेरे ख्याल से 3, एक तो पायलट प्रोजेक्ट आया था टीवी वाला, उसमें भी पेड्रो पास्कल थे, लेकिन वो पायलट कैंसिल हो गया, और उससे पहले उसके बाद एक फैन की शॉर्ट फिल्म आई थी, फैन की शॉर्ट फिल्म, वो काफी पॉपुलर हो गई थी, फैन की शॉर्ट फिल्म उसमें भी थी, वो भी काफी बोल्ड थी। और उसके बाद लिंडा कार्टर के बाद जो कैनन आया ये डीसीयू का, तो उसके बाद गैल गैडोट के साथ यही वाली इशू हुई थी। और गैल गैडोट का मेन बात, उनका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल इसी रहा जिमी किमेल से, क्योंकि उनका इजरायली है, ठीक, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। वरना अगर लैंग्वेज में कंफर्टेबल होती तो वो अपने हिसाब से पूछ लेती सवाल, लेकिन हाँ चलो ठीक है, लोगों को मसाला चाहिए तो फिर बात ये नहीं, पर क्या तुम्हें लगता है कि मतलब ये चीज सही है? जैसे अब वंडर वुमन गैल गैडोट है, तो मतलब ये चीज होनी चाहिए कि भाई नहीं, बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए? नहीं, वंडर वुमन से नहीं, ऐसे उसके ब्रेस्ट से मेरे ख्याल से उतना एसोसिएट वंडर वुमन की तो बात ही छोड़ दो, मतलब रियल लाइफ में भी आई वुड से साइज डजंट मैटर इन केस ऑफ बोथ मेल फीमेल, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। मैंने जब ब्रॉन्सन पिक्चर देखी, ठीक है, वो वाली टॉम हार्डी की, तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि न्यूडिटी या फिर कुछ पर ना कुछ दिखा दो, उसका कोई बात नहीं है, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। आप पिक्चर को कहाँ कैसे लेकर चल जा रहे हो। वंडर वुमन मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ की फैक्टर्स हैं कि उनका जो काम अच्छा हुआ वंडर वुमन में, उन्होंने काम अच्छा किया। एक तो दिखती बहुत सुंदर है, हाँ है ना, ब्यूटीफुल है, मतलब हॉट अलग चीज है, लेकिन शी इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। वही ना, तुम खाली डाल दो गूगल इमेजेस पे वंडर वुमन स्माइल, आपको कितनी सारी चीजें सर। कौन इतने दुनिया मर्द है कि जो स्माइल सर्च करते हैं? वही नहीं, आपको बेसिकली क्या है ना, आप ठरक वाली एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको है कि वो उस शक्ल देख के आपको गैल गैडोट की खुशी मिलती है। हाँ, you'll feel happy कि अरे हाँ यार बहुत सुंदर है, नहीं बहुत बहुत बहुत, तो वो मतलब कि यार वही ना कि कौन ही मना करेगा, बाहर से छा जाती है ऐसे कि हाँ, मतलब कि एक तो भाई कैमरे पे हम उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, ठीक है, स्वीट पर्सनालिटी भी नजर आती है और काम भी सही होता है इसका, तो भाई कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छा उसे मैटर नहीं करता कि भाई कितने बड़े हो कितने छोटे हो, काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें जैसे अपन बात करें तो वहीं पे एक और कैरेक्टर है जो जैसे कॉमिक बुक्स में इतनी ज्यादा सेक्सुअलाइज नहीं है, ब्लैक विडो, लेकिन उसे एवेंजर्स मूवीज में सेक्सुअलाइज किया गया है एट टाइम्स, अगर आप देखोगे तो किया गया है। स्कारलेट जोहानसन जो है, मतलब आयरन मैन 2 में भी हुआ था, हाँ, और हाँ उसके बाद एवेंजर्स, और एवेंजर्स 2 तक में भी किए थे लोग, एवेंजर्स 2 में तो किया ही है, वो गिरने वाला सीन है ब्लू बैनर का, हाँ नहीं वो याद आया, वो है एवेंजर्स 2। इसको लेके अब मैंने जितना रीड किया ना, ठीक है, यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, बट जितना मेरे को पता है उतना मैं बोल रहा हूँ कि सिविल वॉर से पहले
मार्वल का जो प्रेसिडेंट था वो जो है ना, मतलब समझ लो कि किस टाइप का बंदा था वो, क्योंकि मतलब ऐसे कहीं तो मैंने रीड ही किया था कि वो जो है फीमेल ओरिएंटेड मूवीज को पुश नहीं करना चाहता था, इसलिए जो है ब्लैक विडो मूवीज पहले नहीं बनी थी। ब्लैक विडो मूवीज पहले नहीं बनी थी, और ये सिर्फ मतलब जेंडर को लेके नहीं बल्कि रेस को लेके भी हो गया, क्योंकि केविन फाइगी का भी स्टेटमेंट था ना कि आप ऐसा करने दो, नहीं तो मैं मार्वल छोड़ के जा रहा हूँ। ये था कि वो छोड़ देते उसी टाइम वो जो पहले वाला प्रेसिडेंट था ना, मतलब ऐसे कट्टर बोलते ना कि उसको जो है व्हाइट मेल ही चाहिए लीड में, कि कोई भी एक ब्राउन या फिर ब्लैक स्किन का कोई नहीं चाहिए। तो अच्छा, उसकी वजह से मेरे को चाहिए। लगता है हाँ, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है ना कि स्टार्टिंग में जो है वंडर वुमन को एक सेक्स आइकॉन प्रेजेंट करने की कोशिश की, मतलब ब्लैक विडो को, सॉरी ब्लैक विडो को, जिस तरीके से शॉर्ट्स को फ्रेम किया गया, और वही ये चीज तुम देखोगे ना तो फिर सिविल वॉर के बाद उतनी ज्यादा नहीं है, और उस मतलब अपने को जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी सब कुछ फोकस हो गया एक बार केविन फाइगी बन गया। मेरे ख्याल से वो था ना कि वंडर वुमन को इतने टाइम से आप उसको ऐसा दिखा रहे हो, आयरन मैन 2, एवेंजर्स 1, 2, सिविल वॉर में भी बहुत ठीक थी, ऐसे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ब्लैक विडो आते आते इतना डल हो गया। मैं वही सोचा था, आप उसकी वही उस कैरेक्टर से वही क्वालिटी ही आप छीन लिए। इन्फिनिटी वॉर के बाद का मैटर होता तो मैं समझ चुका होता कि भाई टूट चुकी है, कितने सारे लोगों को उसने खो दिया है, समझ में आती बात। लेकिन ये ब्लैक विडो में ना जो उसकी क्वालिटी है, होते हैं ना कि शी इज ब्यूटी विथ ब्रेन्स, वो खूबसूरत है और वो बात जान रही है, उसका फायदा उन्होंने नहीं उठाया ब्लैक विडो में। ठीक है, आपको उस चीज को डैम्प करना है, आपको कम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज की वजह से वो फेमस है, जिस वजह से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, आप उससे ही वो क्वालिटी एलिमिनेट कर दे रहे हो कुछ नया दिखाने के लिए, क्योंकि आखिरी पिक्चर है, कुछ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या ही। चलो खैर, ब्लैक विडो तो जैसी भी थी, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं जैसे जॉश वीडन के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि भाई फीमेल को उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और जस्टिस लीग में भी हुई है यही सेम चीज। तो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर भी हो सकता है। बहुत लोग मतलब ये बोलते हैं कि भाई जॉश सही बंदा नहीं है, कई लोग तारीफ करते हैं कि मतलब जैसे जिनको नहीं पता होता तो कहते हैं कि भाई जॉश वीडन चाहता नहीं था जस्टिस लीग को खराब करना, तो वार्नर ब्रदर्स ने करवाया। बट हम लोग वो भी बोल सकते हो नहीं एक्चुअली, बट जितना लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं तो जॉश वीडन पे बहुत सारे एलिगेशंस है, सेक्सुअल अब्यूज और पता नहीं बहुत सारी चीजों के, क्योंकि लोग होता है ना मैदान में कई लोग कूद जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री वैसी है जिस तरीके से, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड, भाई सब चलता। क्या बॉलीवुड में अपने सपने से सोच के आए, ये सब वहीं से हारा है ये सब? नहीं, बॉलीवुड ये तो बहुत जाहिर बात है कि मतलब कोई भी ऐसे सिंपल तो होता ही नहीं है। नहीं वही बात है ना, कितने लोग मुझे लग रहा है कि अपन इसमें अनफिल्टर्ड बात करने भी नहीं सही से कर पा रहे ना, क्योंकि मतलब अपने को डर लग रहा है इसमें भी ना। मेन बात क्या है, लोग रिकॉर्ड करके डाल देते ना, वो वाली बात हो जाती है, फिर कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो इसका अपन कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि मतलब ये ऐसे नॉन रिकॉर्डेबल कहीं डाले या ऐसा कुछ? नहीं यार, उसकी लिंक शेयर करें या कुछ ऐसा? कहाँ डालोगे ऐसा जो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते? पेट्रियन पे भी हो जाता है? नहीं पता मैंने नहीं। फिर बाद में ऑडियंस अब उसको भी शिफ्ट करना, अब अनाउंस कर चुके ना अपन। नहीं तो आप लिंक डाल दो ना पेट्रियन की। नहीं चल, जैसे वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल के आपने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल दी वो वाले वीडियो की, और वो उनको कर दिया कि इस टियर के मेंबर्स को दिखेगा, ऐसा। मेन बात अनाउंस कर चुके ना अपन लोग। क्या मेन बात पेट्रियन पे भी डालने का क्या मतलब ना, जिसको अरे मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल दो आप। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं से ऐसी जगह जहाँ से लीक ना हो। तो लीक तो हो ही जाएगा, तो ओनली फैंस का लीक हो जाता है, मैं खुद देखता हूँ। दूसरे का क्या बताऊं मैं? ये अब रिकॉर्ड हो रहा है। देखो मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं, कोई न्यूज आ जाती है ना कि मतलब इस सेलिब्रिटी का मतलब ओनली फैंस लीक हो गया, मतलब ऐसा क्या बात थी? जो लोगों ने पैसा दिया हमें फुकट में देखेगा। नहीं एक अच्छा चलो, इससे मेरे को याद आया कि एक मैंने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज पढ़ी थी, काफी टाइम हो गया, कि जैसे जो स्पाइडर वुमन कॉमिक बुक्स में है, उसका जो मतलब एक कवर पेज था, मुझे पता नहीं पीजे ने देखा होगा, बादल ने तो नहीं देखा होगा, 100% श्योर हूं, उसका जो पीछे वाला पार्ट था, मतलब जो पीछे वाला पार्ट था वो, हाँ, तो वो ऐसे बैठी हुई थी दीवार पे उल्टी। ओ याद आ गया, अल्लाह लगे, याद आ गया। और वो पीछे वाला पार्ट जो राइटर था उसने इतना ज्यादा उसको सेक्सुअलाइज कर दिया था, मतलब पूरा वो ऐसे दिख रहा था अलग से, तो इतना शार्प था, मतलब कि इतना शार्प था कि वीडियोस यूट्यूब पे वैनिटी फेयर वाले वीडियोस बना रहे थे कि क्या ऐसे सच में पोज दिया जा सकता है।
हाँ, उसके लिए उस पोज के लिए बताओ उन्होंने क्या किया, वैनिटी फेयर वालों उन्होंने एक प्लस मॉडल उठा ली, प्लस साइज मॉडल। ओ हाँ मेरे को भी देखना था कि क्या सच में ऐसा पोज दिया जा सकता है, तो मैं वो उसी बॉडीली प्रपोर्शन में दो ना यार। प्लस आप उससे उठा के वो प्लस साइज मॉडल को क्यों दे रहे हो? फिर मैंने ट्राई करने की कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ। तुमने भी कर रिकॉर्ड सबूत का है उसका, सबूत का है। नहीं मतलब अरे अब बहुत मुश्किल है, कितना कोई स्ट्रेचेबल हो गया ऐसा कौन सा एक तो मतलब मेन बात क्या है ना कि अपन अब अभी तो जिम बंद है, ठीक है, जैसा भी है, अब आप पतले भी हो स्ट्रांग भी हो, थोड़ा सा बादल मुश्किल गूगल है। करके देख रहा है। क्या बोला नाम, क्या बोला उसका? स्पाइडरमैन कंट्रोवर्शियल कवर ऐसे करके देखता है कुछ। हाँ Spider- नहीं वही देखो यही चीज होती है सेक्सुअलिटी की ना, जैसे कि कैट वुमेन हो गई या फिर स्पाइडर वुमेन हो गई, वो भाई स्पाइडरमैन और बैटमैन को ना पता है वो थोड़ा सा फंसाने की कोशिश में करती रहती है कि पिघल जाए, ल्योर करती रहती है उसको। अब वही सारी क्वालिटीज आप अगर उससे निकाल लोगे तो वो कितना ठंडा पड़ जाएगा फिर। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सही बात है। आप उन सारे कैरेक्टर्स पे तब पिक्चर बनाओ, जरूरी थोड़ी ना स्पाइडरमैन के वुमेन पे ही बनाओ, उस पे बनाओ जो एम्पावर्ड कैरेक्टर है, जो नहीं उस हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर सुन नहीं रहा था क्या डिस्कशन चल रहा है। तुमसे अगर पूछा जाए बेसिकली, बादल ने देख लिया, मजा आ गया देख के है। नहीं पर है सही में कंट्रोवर्शियल ना। ऐसी एक और चीज हुई थी, सिर्फ फीमेल के साथ नहीं हुई ये चीज, मेल के साथ भी हुई। जैसे अभी एक बैटमैन का, उसमें बैटमैन का डिक दिखा दिया था, बैटमैन का पीनिस जो है वो एक कॉमिक बुक थी, बैटमैन का ब्लैक लेबल जो आता है डीसी का, ये पता है मेरे को बड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। बैटमैन DAMNED, उसमें बैटमैन का पीनिस दिखा दिया था। पीनिस की मतलब ऐसे एक आउटलाइन दिखा दी थी। तो उसको फिर उन्होंने, दैट वाज लाइक वेरी कंट्रोवर्शियल, और उसमें मतलब ये था कि इसको दिखाने की जरूरत थी क्या थी। वो मतलब ऐसे अपना सूट वूट उतार के जाता है, तो वो उस ऐसे पूरे सीन में उसका फ्रंटल वो शॉट नहीं मैच्योर, नहीं मैं बता मैच्योर ऑडियंस के लिए थी, कॉमिक्स थी, मैच्योर के लिए थी बिल्कुल। तो कोई मतलब उसको दिखाने का मतलब वो कोई चल जाता है, चल जाता है, मैच्योर का मतलब उसपे मैच्योर का मतलब बड़ों के लिए ना। हाँ तो बस और क्या। नहीं पर वो एक्चुअली फिर पर्पस होना चाहिए ना, तुम दिखा रहे हो तो एक नहीं, पर उसका कोई पर्पस नहीं था उस सीन का। वही ना, वो मतलब ऐसा, उसमें मतलब ऐसा था कि वो हाइड भी कर सकते थे, क्योंकि वाला पार्ट जनरली डार्कनेस में रहता है ना, तो उस डार्कनेस में से भी ऐसे करके एक आउटलाइन निकाल दी थी वही उसने। तुम अभी गूगल कर लो, अभी गूगल कर लो। नहीं ये नहीं होगा तेरे से गूगल, ये नहीं होगा गूगल। नहीं मैं तो मतलब मेरे अपने को तो क्यूरियोसिटी होती है ना भाई, जो चीज अपने पास है वो गूगल करके क्यों देखूं। नहीं मतलब क्यूरियोसिटी तो होती है ना। तो वो डीसी वालों ने वो जितनी भी कॉमिक बुक्स थी वो सब फिर वो बंद करी, फिर उसके बाद दोबारा उसको रीप्रिंट किया तो वो हटा दिया। अब दुनिया में मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो होगी, तो आने वाले का ऑक्शन होगा, हाँ करीब 50 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी, NFT बन के बिकेगा वो, बहुत ज्यादा हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो वो खैर चलो ये चीज एक तरफ रखते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए 5 ऑफ द हॉटेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर्स, जो सुपर हीरो मूवीज में ये हीरो विलन कोई भी चलेगी, जो अपने अभी तक देखी हो, डजंट मैटर मार्वल डीसी कोई भी चलेगी सुपर हीरो, लेकिन हाँ हॉटेस्ट ना, हाँ जिसको देख के मतलब लगाओ कि यार हाँ। एनिमेटेड कितने देखे मैंने, अब वो याद करना पड़ेगा पहले। हाँ मतलब जिसको देख के ऐसा लगा कि हाँ मेरी तरफ से हाँ है। अरे तो भाई अटैक ऑन टाइटन में बताऊं, नहीं सुपर हीरो। अच्छा सुपर हीरो एनिमे इज कंप्लीटली डिफरेंट। एनिमे पे अपन एक दूसरे अनफिल्टर्ड उसमें अलग बात करेंगे एनिमे। चलो ठीक है ठीक है, क्योंकि वो मैं समझ गया अटैक ऑन टाइटन में वो वाली बात कर रहे हो ना तुम, पीक वाली। उससे तो कोई भूल ही नहीं सकता तो। अरे बाप रे बाप, भाई उसको भी डालने की क्या जरूरत थी, लेकिन थी जरूरत। थी जरूरत। चलो लाइव एक्शन में एक तो भाई अपनी वंडर वुमन गैल गैडोट वाली तो रहेगी, ठीक है, हॉटेस्ट। अबे भाई ब्लैक विडो को मैं नहीं रखूंगा लिस्ट में, ठीक है, सोच रहा हूँ और कौन हो सकती है, अरे और भी बहुत मूवीज है, एक्समैन है, बैटमैन है। बैटमैन में जैसे के अंदर मैं देता हूँ जो मुझे लगी थी है वो क्या बैटमैन में पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को एक मिशेल फाइफर की कैटवुमन लगी थी हॉट। उसका एक वो सीन देखना तुम, बैटमैन माइकल कीटन की जो बैटमैन देखी है यार, उसमें यार एक सीन है उसमें वो यार चाट लेती है यार, उसके होठ चाट लेती है वो। अरे फिर बैटमैन भी तो चाटता है। हाँ मतलब यार पर मैं बहुत छोटे में देखा था, मैंने सोचा, मैंने कहा क्या है ये, और आई वाज लाइक इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया उसमें अचानक, मेरा फेवरेट मूवी बन गई वो। मैंने कहा यार मतलब ये पिक्चर तो छुप छुप के देखनी पड़ेगी। ये किस तरीके का काला जादू हो रहा है। अपन जब बचपन
और एक्समैन की तुमने बात निकाली तो मेरे को एक वो सीन याद आता है, X2 का था क्या या एक्समैन 1 का था, मिस्टीक उसको इंजेक्शन लगाते हैं वो लोग और उसकी पावर हाँ वो बाथरूम में, नहीं ट्रक में होती है शायद, ट्रक में ये कहीं तो होती है। ओ हाँ याद आया, मतलब उसकी पावर्स चली जाती है। ओ अच्छा वो हाँ एक्समैन 3 का सीन है ये, जिसमें क्योर आता है। हाँ और वो पूरी जो है उनकी वो सीन एकदम से मेरे सामने आ गया। वो वही ना, मैं बचपन में मैंने भी देखा हुआ था, टीवी पे ही चल रहा था। तब मैंने डीवीडीज नहीं खरीद, ये क्या हुआ? मैंने डीवीडी पे देखी थी, कटनीता सीन वो मेरे को याद है वो सीन। हाँ याद है वो भी, खा नहीं उसको भी। अगर ऐसे देखा जाए ना, मेरे को एनी हैथवे की कैटवुमन हॉट लगी थी। एनी हैथवे की जो कैटवुमन, मेरे को नहीं, मैं बचपन में ही देखा।